सिद्धू मूसेवाला के गाने से सिर्फ उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, जो लोग सिद्धू मूसेवाला के साथ साथ उन किसानों को भी आतंकवादी कह रहे थे, जो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के उस गाने के बारे में जिसकी चर्चा अब बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों की गई, कितने हत्यारे थे, यानी कि सिद्धू मूसेवाला रोज एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इसी बीच में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने उनका एक और गाना कल रिलीज किया, सिद्धू की मौत के करीब 26 दिनों के बाद। और सबसे अहम बात यह है कि ये गाना जैसे ही रिलीज हुआ, महज 4 मिनट में ही ये गाना सुपरहिट हो गया और 4 मिनट के अंदर ही करीब 2 से 2.5 लाख लोग इस गाने को लाइव देख रहे थे। हालांकि अब ये गाना बहुत ज़्यादा देखा जा चुका है, लेकिन इस गाने को देखने की बात हम नहीं कर रहे। इस गाने को लेकर अब विरोध प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस गाने को लेकर जो सिद्धू मूसेवाला ने लाइनें लिखी हैं, जो सिद्धू मूसेवाला की सोच थी, वो खालिस्तानी सोच थी। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सब कुछ किस तरह से एक तरफा दिखाया गया है। तो अब इस गाने को लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी जहां पंजाब के लोग खुश दिखाई दे रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब की बात की है इसमें, तो वहीं हरियाणा और समेत कई राज्यों के लोग अब निराश हो रहे हैं। और जो उनकी सहानुभूति थी सिद्धू मूसेवाला के प्रति, वो सहानुभूति अब बगावत के सुर में बुलंद होती दिखाई दे रही है। मतलब सोशल मीडिया पर जो कल लोग सिद्धू मूसेवाला के नाम पर न्याय मांग रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, अब वो लोग सिद्धू मूसेवाला की इस सोच को लेकर कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं। और इनके नाराज होने की वजह भी वही है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गानों की लाइन में लिखा था कि पानी तो छोड़ दो, पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। तो सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एक और बात कही है कि अब उनके पास सिद्धू मूसेवाला के लिखे कई सारे गाने हैं जो आने वाले 5 से 7 सालों तक वो इसी तरह से रिलीज करेंगे और अपने बेटे को जिंदा रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि क्या सिद्धू मूसेवाला ने जो गाने की लाइनें लिखी हैं, क्या वाकई में उनकी लाइनें ऐसी हैं कि जो खालिस्तानी सोच का समर्थन करती हैं, या फिर सिद्धू मूसेवाला को ये कहा जाए कि उनकी सोच खालिस्तानी थी। हालांकि हम इन सब बातों का समर्थन नहीं करते हैं। ना तो हम ये कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी समर्थक थे और ना ही हम ये कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने इस गाने की लाइन लिख के बहुत अच्छा किया है। बहरहाल इसको समझने की जरूरत है, इस गाने को समझने की जरूरत है। और इस गाने को समझाने के लिए अब जो मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के पिता का साथ दिया है। और विजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के सहारे ही इस गाने को समझाने की कोशिश की है, खासतौर से हरियाणा के लोगों को, कि हरियाणा के लोग इस गाने को समझें और तब उसके बाद आगे कोई फैसला करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विजेंद्र सिंह ने सिद्धू मूसेवाला के समर्थन में, सिद्धू मूसेवाला के पिता के समर्थन में, इस गाने के समर्थन में कैसे सिद्धू मूसेवाला का बचाव किया। दरअसल विजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ओना चिर पानी छड्डो तुपका नहीं देंगे। इसको लेकर लोगों को कंफ्यूजन है कि पानी का टपका किसी को नहीं देने की बात सिद्धू मूसेवाला ने कही है। इस पे हरियाणा को इस लाइन को समझने के लिए, इस लाइन का अर्थ समझने के लिए कहा है कि सानू साडा पिछोकड़ आते साडा लाड़ो दे दो, चंडीगढ़ हिमाचल आते हरियाणा दे दो। मतलब कि विजेंद्र सिंह जो साफ तौर से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने ये नहीं कहा कि वो किसी को एक बूंद पानी नहीं देंगे, बल्कि सिद्धू मूसेवाला के उन लाइनों को समझने का मतलब है, उनका कहने का मतलब है कि हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, इन सब राज्यों को, यानी कि हमारे पूरे परिवार को एक कर दो। वहाँ वो किसी को पानी नहीं देने की बात कर रहे हैं, बल्कि वो सभी राज्यों को एक करने की बात कर रहे हैं, परिवारों को एक करने की बात कर रहे हैं, ऐसा विजेंद्र सिंह ने कहा है। और संप्रभुता हमारी हमें वापस दे दो, ये विजेंद्र सिंह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गाने की एक लाइन और है, क्यों पग्गा नाल खंदहा फिरदा टोपियां वालियां। इस गाने को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब पग और टोपी के बीच में सिद्धू मूसेवाला ने एक बगावत की जंग इस गाने में छेड़ दी है। तो इस गाने को, इस लाइन को भी विजेंद्र सिंह ने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। विजेंद्र सिंह का कहना है कि यहाँ पर पग और टोपी की जो बात सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में कही है, दरअसल वो किसी एक जाति धर्म विशेष के लिए नहीं कहा गया, बल्कि अगर पश्चिमी यूपी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो यहाँ पर लड़ाई सिर्फ पग और टोपी का मतलब है। तो किसान यानी कि जो पगड़ी पहनते हैं, उनके सर का ताज होता है, उसकी लड़ाई वो टोपी वाले यानी कि नेताओं से कर रहे हैं। और विजेंद्र सिंह का कहने का मतलब यही है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में ये समझाने की कोशिश की है
कि यहाँ पर नेता जो होते हैं वो पगड़ी वालों को लड़वाने का काम करते हैं और इन नेताओं को अपना फायदा दिखता है। और आखिरी में विजेंद्र सिंह ने एक लाइन जो कही है वो वाकई में उस पर विचार करने वाली बात है। विजेंद्र सिंह ने आखिरी में कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के इस गीत से उन्हीं लोगों को जलन हो रही है जिन लोगों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी के किसानों में आतंकवाद दिखता था। यानी कि साफ तौर से जब आपको याद होगा किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त कहीं ना कहीं ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि किसान आंदोलन में जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें करते हुए पाए जा रहे हैं या इस तरह की गतिविधियां बॉर्डर एरिया में देखने को मिल रही हैं। तो विजेंद्र सिंह ने सिद्धू मूसेवाला के एक गाने का समर्थन करते हुए कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के गाने से सिर्फ उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है जो लोग सिद्धू मूसेवाला के साथ साथ उन किसानों को भी आतंकवादी कह रहे थे जो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद जहां उनके पिता बलकौर सिंह लगातार परेशान चल रहे थे और इस गाने के लॉन्च होने के बाद, इस गाने के सामने आने के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता और भी लोगों के निशाने पर आ गए थे, तब अब उनको इस समय कहीं ना कहीं विजेंद्र सिंह हिम्मत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, हौसला देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप बताइए कि सिद्धू मूसेवाला के गाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सिद्धू मूसेवाला ने जो गाने की लाइन लिखी है क्या वाकई में वो विरोध करने वाली उसमें कोई लाइन है या फिर नहीं है? नीचे जो भी होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और आप देखते रहिए BDF न्यूज़। हम आपको अब रोजाना इस तरह से खबर देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।